T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को कौन लीड करने जा रहा है, इस पर पीसीबी ने अपना हतमी फैसला दे दिया जी हाँ नाजरीन। क्योंकि शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 क्रिकेट के मौजूदा कप्तान हैं और इसके बाद ये कप्तानी किसको सौंपी जा रही है, तो वो नाम है बाबर आजम। बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम का नया कप्तान बनाया जा रहा है। और क्या ये शहीनशाह अफरीदी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप किसी भी प्लेयर को उठाते हैं और कप्तान बना देते हैं, और जब उससे परफॉर्म नहीं होता एक आध सीरीज में तो उसको आप फेंक देते हैं, जिस तरह से उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, और एक नए बंदे को आप चुनते हैं और फिर उसे जलील करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से तो पूरी दुनिया में किसी भी टीम की कप्तानी नहीं होती जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ और कप्तानों के साथ किया जाता है। क्योंकि बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दी हैं, और इमरान खान के बाद कोई इतना ज़्यादा सक्सेसिव कप्तान रहा है तो वो बाबर आजम रहा है, जिसकी कप्तानी में टीम ने मुसलसल बहुत ज़्यादा खुशियां अपनी कौम को दी हैं और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जिनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना, जो कि भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, वो भी बाबर आजम की कप्तानी में हुआ था। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बाबर आजम को इस तरह से कप्तानी से रिमूव क्यों किया गया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नफरत और पसंद और नापसंद ही ठहराया गया। क्योंकि ज़का अशरफ बाबर आजम को पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने कुछ पर्ची सहाफ़ियों को, पर्ची ही कहना सही होगा, कुछ पर्ची सहाफ़ियों को जो कि बूट पॉलिश करते थे ज़का अशरफ की, उन्होंने उनको बाबर आजम के पीछे लगा दिया कि बाबर आजम को ट्रोल किया जाए, अंडर प्रेशर किया जाए, ताकि बाबर आजम स्टेप डाउन करे कप्तानी से। और आखिरकार बाबर आजम से कप्तानी ज़का अशरफ ने छीनी और बाबर आजम को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि बाबर आजम एक लौता खिलाड़ी है पूरी दुनिया में जो कि पूरी दुनिया की रैंकिंग में टॉप 5 में आता है ऑल फॉर्मेट्स में, T20 में, वनडे में और टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट्स में पहले 5 बल्लेबाजों में आते हैं बाबर आजम। और ये भी एक अपने अंदर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। अब बात करने वाली ये है कि क्या बाबर आजम कप्तानी कबूल करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यस, क्योंकि बाबर आजम ये कप्तानी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को लीड करना भी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, और बाबर आजम की अब दोबारा से ख्वाहिश ये होगी कि T20 वर्ल्ड कप में टीम को लड़ाया जाए और लड़कर ये ट्रॉफी जीती जाए, ताकि लोगों की तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दूं। और एज अ कैप्टन इस दफ़ा PSL में भी बहुत ही उम्दा और कमाल की कप्तानी की थी। बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी कैप्टेंसी को, पहले से बहुत ही ज़्यादा कमाल के वो फैसले करने लग गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की वो फील्ड सेट और बॉलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अपनी सारी टीम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना आ गया है बाबर आजम को। और अब अगर बाबर आजम कप्तान बनते हैं तो पाकिस्तान के नताइज और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं शहीनशाह अफरीदी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूं और दुख में भी हूं। वो इसलिए कि शहीनशाह अफरीदी से जिस तरह से कप्तानी छीनी जा रही है, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है बाबर आजम की तरह शहीनशाह अफरीदी को भी, क्योंकि वो हमारे कौमी हीरो हैं। और शहीनशाह अफरीदी ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हुई। अगर 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम गए थे तो वो शहीनशाह अफरीदी की वजह से गए थे, जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। और उसके बाद अगर 2022 का वर्ल्ड कप हम देखें तो उसमें भी शहीनशाह अफरीदी की वजह से हमने फाइनल खेला था, और बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हैं शहीनशाह अफरीदी। लेकिन उनके साथ भी एक दफ़ा फिर पीसीबी ने नाइंसाफ़ी कर दी, और पता नहीं कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। और अब देखना ये है कि दोबारा से बाबर आजम को कब डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। एज अ बाबर आजम का लोकल फैन मेरा तो ये कहना है कि बाबर आजम को ये कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने कप्तानी के बाद जिस तरह से परफॉर्म किया है और जिस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से हटकर खेल रहे हैं, अपने जोन से निकलकर शॉट्स खेल रहे हैं, तो बाबर आजम को कप्तानी नहीं कबूल करनी चाहिए। हम ऐसा ही बाबर आजम देखना चाहते हैं जो कि हंसता हुआ हमें दिखाई दे, बल्कि परेशान नहीं। जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोता हुआ दिखाई देता था, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील होता था कि इतना बड़ा खिलाड़ी इतना बेबस और मायूस दिखाई दे रहा है।